दोस्तों, भारत पर टैरिफ ठोके 24 घंटे भी नहीं बीते थे और अमेरिका का रंग बदल गया। जी हां, जिसने 50% का हथौड़ा भारतीय सामान पर चलाया था, वही अब बैकफुट पर आ गया। और क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने साफ कर दिया, भारत झुकेगा नहीं। ट्रंप को लगा था कि भारत डर जाएगा, दौड़कर समझौता करने पहुंच जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मोदी सरकार ने कहा, किसान पहले, अमेरिकी शर्तें बाद में। अमेरिका चाहता था कि अपने सस्ते मक्का, सोयाबीन, बादाम, डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में धकेल दे। लेकिन भाई, अगर ये सब यहां आ गया तो हमारे किसानों का क्या होगा? उनकी रोजी रोटी कौन बचाएगा? यही वजह है कि भारत ने ट्रंप की डील को ठुकरा दिया और ट्रंप बौखला गए। अब असली मजा सुनिए। बहाना बनाया गया रूस का। कहा गया, भारत रूस से तेल खरीद बंद करे तो यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा। अरे वाह, मतलब पूरी दुनिया का युद्ध भारत की जेब पर डाल दिया। लेकिन मोदी सरकार यहां भी नहीं झुकी, उल्टा रूस से तेल और ज्यादा खरीद लिया। और नतीजा, ट्रंप का पारा 100 डिग्री चढ़ गया। पहले 25% टैरिफ मारा, फिर 50% का बम फेंका। लेकिन सोचिए, इसका नुकसान किसे होगा? अमेरिका के उपभोक्ता और उनके कारोबारी। क्योंकि भारत से जो सामान जाता है, दवाइयां, हीरे, टेलीकॉम उपकरण, रेडीमेड कपड़े, स्टील, सब पर अब 50% टैरिफ लगेगा और अमेरिका का बाजार महंगाई से फट पड़ेगा। अब हालत यह है कि ट्रंप के अपने करीबी मंत्री, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट सामने आकर कह रहे हैं, रास्ते खुले हैं, बातचीत होगी, भारत शुरुआती समझौते में शामिल हो सकता है। मतलब जिनकी सरकार ने धमकी दी थी, वही अब हाथ जोड़कर दोस्ती की बात कर रहे हैं। और भाई, एक पुरानी कहावत है, अमेरिका से दुश्मनी तो खतरनाक है ही, लेकिन दोस्ती और भी जानलेवा। भारत ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी और यही ट्रंप की सबसे बड़ी हार है। ट्रेड के आंकड़े देख लीजिए। $131 बिलियन का कुल व्यापार, जिसमें भारत का सरप्लस 41 बिलियन का। तो अगर भारत ने ठान लिया कि अमेरिका से दूरी बनानी है और जापान, चीन, रूस, फ्रांस जैसे देशों से रिश्ते बढ़ाने हैं, तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही लगेगा। तो अब खेल पलट चुका है। टैरिफ वॉर में भारत पीछे नहीं हटा, अमेरिका मजबूर होकर आगे बढ़ा। सवाल बड़ा है, ट्रंप आखिर कब तक इस अहंकार को ढोएंगे? दोस्तों, अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोका तो था भारत पर, लेकिन चोट किसको लगी? खुद अमेरिका को। क्योंकि असलियत यह है कि अमेरिका भारत पर उतना ही निर्भर है जितना भारत अमेरिका पर। फार्मा सेक्टर से लेकर टेलीकॉम इक्विपमेंट, स्टील से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक, हर जगह भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में राज करते हैं। अब इन पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपनी जनता की जेब काट दी। महंगाई बढ़ी तो गुस्सा जनता का जाएगा किस पर? ट्रंप पर ही। और देखिए, खेल यहां भी खत्म नहीं हुआ। अमेरिका ने रूस का मुद्दा उठाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। रूस से तेल मत खरीदो, नहीं तो टैरिफ बढ़ेगा। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कह दिया, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। यानी अमेरिका के प्रेशर पॉलिटिक्स का भारत पर जरा भी असर नहीं पड़ा। सोचिए, अगर भारत कल को तेल रूस से खरीदना बंद कर दे तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। कौन भरेगा इसका खामियाजा? आम आदमी। और भाई, भारत की पॉलिटिक्स में आम आदमी का वोट सबसे बड़ा फैक्टर है। मोदी सरकार जानती है कि जनता के हित से समझौता करके वो अमेरिका को खुश नहीं कर सकती। अब मजेदार बात यह है कि अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। उनके अपने मंत्री बयान दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मोदी ट्रंप संबंध बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, अगर इतने अच्छे हैं तो 50% टैरिफ क्यों ठोक दिया? यही है अमेरिका की डबल पॉलिसी। एक तरफ मुस्कुराकर हाथ मिलाना और दूसरी तरफ पीछे से छुरा घोंपना। भारत ने इस बार साफ कर दिया, नो मोर वन साइडेड डील। यही वजह है कि जो डील अमेरिका लाना चाहता था, जिसमें भारत को कृषि और डेयरी सेक्टर खोलने पड़ते, वो डील लगभग रद्द हो गई। क्योंकि अगर सस्ते अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स यहां आ गए तो बहुत जाते हैं, कुछ क्या समझाते हैं, हमारे करोड़ों किसान बर्बाद हो जाएंगे। मोदी सरकार जानती है, किसान की नाराजगी मतलब सीधा चुनावी झटका। और अब देखिए ट्रंप के हाथ पांव कैसे फूल गए। जापान, रूस, फ्रांस, चीन, हर जगह मोदी सरकार रिश्ते मजबूत कर रही है। बैठकों पर बैठकें, समझौतों पर समझौते। और अमेरिका, वो देख रहा है कि धीरे धीरे भारत उसकी पकड़ से निकलकर नई ताकतों की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका ने टैरिफ वॉर छेड़कर सोचा था भारत को नीचा दिखा देगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत झुका नहीं और अमेरिका अब मजबूर होकर गिड़गिड़ा रहा है। अब ट्रंप का सबसे बड़ा डर यही है। वो जानता है कि अगर मोदी जापान, रूस, चीन और फ्रांस को एक साथ जोड़ देते हैं तो अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी हिल जाएगी।
और यही वजह है कि अमेरिकी मंत्री अब बैकफुट पर आकर कहते हैं बातचीत के दरवाजे खुले हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर असली सवाल यह है, क्या भारत को अब भी अमेरिका की जरूरत है, या फिर भारत इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका के बिना भी आगे निकल सकता है? देखिए, भारत का कुल निर्यात अमेरिका को $86 बिलियन का है। लेकिन अगर भारत ने इन प्रोडक्ट्स के नए खरीदार ढूंढ लिए, जैसे कि मिडिल ईस्ट, यूरोप या अफ्रीका, तो अमेरिका की बार्गेनिंग पावर वैसे ही खत्म हो जाएगी। और यही ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत झुके, लेकिन भारत अब झुकने वाला देश नहीं रहा। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, वन साइडेड डील अब नहीं चलेगी। तो आने वाले समय में दो ही रास्ते हैं, या तो ट्रंप अपना टैरिफ बम वापस लें और भारत से डील को बराबरी पर करें, या फिर अमेरिका खुद अपने ही टैरिफ के जाल में फंसकर आर्थिक चोट खाए। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये टैरिफ वॉर का नतीजा क्या होगा। ट्रंप ने सोचा था कि 50% टैरिफ ठोककर भारत को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारत ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी, किसानों को बचाया, रूस से तेल लेना जारी रखा और अपने विकल्प मजबूत करने लगे। अमेरिका ने सोचा था भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? भारत जापान से हाथ मिला रहा है, फ्रांस से डील कर रहा है, रूस से तेल ले रहा है और चीन तक के साथ टैक्टिकल रिलेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी खेल अब एक तरफा नहीं रहा। ट्रंप ने जो हथियार भारत के खिलाफ चलाया था, वही अब अमेरिका को घायल कर रहा है। अब जरा आम अमेरिकी को देखिए, जो रोज दवाइयां भारत से आती थी, उनकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट भारत से जाता था, उसकी कमी से अमेरिकी इंडस्ट्री की स्पीड धीमी पड़ जाएगी। जो कपड़े, गहने, हीरे भारत से जाते थे, उन पर 50% टैरिफ लगने से अमेरिकी मार्केट ही चरमराने लगेगा। और भाई, जब जेब खाली होती है तो जनता गुस्सा करती है, और गुस्सा किस पर उतरेगा? अपने राष्ट्रपति पर। यानी ट्रंप के लिए यह टैरिफ बम राजनीतिक आत्मघाती कदम बन सकता है। लेकिन भारत ने इस बार दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास विकल्प है। अमेरिका से डील नहीं बनी तो क्या, दुनिया में और भी बाजार है। अमेरिका से दोस्ती टूटी तो क्या, और भी ताकतवर दोस्त मिल सकते हैं। यानी भारत आज अमेरिका का मोहताज नहीं है। यही है असली खेल दोस्तों। 21वीं सदी का नया इंडिया अब यसन वाला देश नहीं रहा। अब वो कहता है बराबरी चाहिए तभी डील होगी। और यही वजह है कि अमेरिका का वित्त मंत्री सामने आकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दरअसल अमेरिका को समझ आ गया है कि अगर भारत हाथ छुड़ा लेगा तो अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए कुछ नहीं। यही है भारत की असली ताकत, न झुकने की ताकत, न बिकने की ताकत, और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को उसकी औकात दिखाने की ताकत। तो अब सवाल आपसे, क्या भारत ने सही किया कि अमेरिका की शर्तें ठुकरा दी? क्या यही न्यू इंडिया की असली तस्वीर है, जो दबाव में नहीं आता बल्कि दबाव बनाता है? और क्या यह पलटवार आने वाले समय में भारत को दुनिया का असली गेम चेंजर बना देगा?